ओम शांति। बाबा ने हम सभी को बहुत सुंदर सीख दी हुई है कि बच्चे, तुम्हें सबको दुआएं देनी हैं और ऐसे कर्म करने हैं, ऐसी सेवा करनी है, ऐसा पुण्य कमाना है कि सबके दिल से तुम्हारे लिए दुआएं निकलें। बहुत सुंदर चीज है, क्योंकि जो मनुष्य दुआएं देता है और लेता है उसका चित्त बहुत शांत और सुखी रहता है। देने वालों को वही मिलता भी है। इसलिए हम इस बार इन दोनों का बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे और अनुभव करेंगे कि क्या होता है इनसे। आप सारे दिन में 2 बार अभ्यास कर लो प्रैक्टिस के लिए। लोग आ जा रहे हैं, संकल्प करो इनका जीवन निर्विघ्न हो जाए, ये भी मनुष्य से देवता बन जाएं, ये भी बाबा से अपना अधिकार प्राप्त कर लें, इनका भी कल्याण हो जाए, ये भी बहुत सुखी हो जाएं। ऐसा संकल्प करते रहो 2 बार बैठकर, ताकि फिर ये नेचर बन जाए। लेकिन इसके लिए बहुत आवश्यक है कुछ अच्छे स्वमानों का अभ्यास करना। जैसे मैं इष्ट देव देवी हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं पूर्वज हूँ। तो जो स्वयं इस देव देवियां हो वो दूसरे के लिए गलत कैसे सोच सकते हैं। वो तो दूसरों को दुआएं देते हैं, उनके मंदिरों में भक्त जाते हैं दुआएं लेने। देवियों की दृष्टि से भी दुआएं मिलती हैं, हाथ से भी दुआएं मिलती हैं, शुभ भावनाएं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम पूर्वज हैं, सबके बड़े हैं। तो बड़ों को तो एक सुंदर फ्लो छोटों की ओर भेजना ही होता है। इसलिए हम दुआएं दें। सवेरे उठकर एक काम और करेंगे, ग्लोब के ऊपर खड़े होकर सारे संसार को दुआएं देंगे। पूर्वज की स्मृति में स्थित होकर सब आए हुए भगवान को पहचान लें, सबका जीवन सुखी हो जाए, सब तनाव से मुक्त हो जाएं, सभी मानसिक रूप से मजबूत हो जाएं, सब भय से मुक्त हो जाएं। बड़ा सुख मिलेगा। हमारे इन संकल्पों से भी सुंदर वाइब्रेशंस संसार में पहुंचते रहेंगे। भारत में तो हिंदू धर्म में भक्ति में है ही ये शुरुआत ही होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। 3-4 लाइन है, सब सुखी हों। हम सोचा करते थे क्या मंत्रों के कहने से सब सुखी हो जाएंगे, लेकिन अब पता चला अगर महान आत्माएं, पुण्य आत्माएं ये संकल्प करेंगे तो दूसरी आत्माएं सचमुच बहुत सुखी हो जाएंगी। क्योंकि श्रेष्ठ आत्माओं के संकल्पों में बहुत बल रहता है। तो हम सब ये सुंदर प्रावधान, ये सुंदर गिफ्ट संसार को देते रहें और इसके रिटर्न को अनुभव करें कि क्या मिलता है, क्या होता है, अनुभूति क्या है। हमें दुआएं लेनी भी है, मांगनी तो नहीं है। भक्त तो भगवान से मांगते हैं, अल्लाह से मांगते हैं दुआ करो, परंतु हमें मांगना नहीं है। ऐसे कर्म करने हैं कि भगवान खुदा हमें स्वयं दुआएं दे, हमें बहुत प्यार करे। मांगने से तो बहुत थोड़ा मिल सकता है। हम जानते हैं अगर हम उसके कहे हुओं पर चलेंगे, अगर सच्चे दिल से उसकी सेवा करेंगे, जिसको खुदाई खिदमतगार कहते हैं, तो उसकी दृष्टि हम पर रहेगी, उसकी दुआएं हमें बहुत प्राप्त होती रहेंगी। अगर हम अपने कर्मों से, अपने चरित्र से उसका नाम रोशन करते हैं ताकि लोग कहें ये तो सचमुच भगवान के बच्चे हैं, तो भी उसकी दुआएं बहुत मिलती रहेंगी। और दूसरों को मदद करना, दूसरों को प्यार से व्यवहार करना, दूसरों को सुख देना, ईश्वरीय सेवाओं में एक दूसरे के गुड फ्रेंड, साथी बनकर रहना, ये दुआएं लेने का साधन है। इस देव देवियां हैं, हम सभी आपस में रहते हैं। हम एक दूसरे के लिए बहुत सुंदर दृष्टि रखें, जिसे बाबा कहते हैं मीठी दृष्टि रखें, तो उससे एक दूसरे की दुआएं सबको मिलती रहेंगी
और हमारे दुआओं के भंडार भरपूर होते चलेंगे। तो बहुत ध्यान देंगे पुरुषार्थ को सहज करने के लिए, पुण्यों का खाता बढ़ाने के लिए, बीमारियों में और विघ्नों में सहज पार हो जाने के लिए दुआओं के खाते की बहुत जरूरत होती है और हम उसको भरपूर करेंगे। ओम शांति।